आज क्लोज होने से ठीक थोड़ी देर पहले निफ्टी अचानक से लगभग 200 पॉइंट्स जो है वो ऊपर चला गया, एकदम से उछाल आया। कोई बड़ी न्यूज़ है? नहीं। कोई आरबीआई की अनाउंसमेंट हुई है? नहीं। फिर सिर्फ 2 मिनट में मार्केट इतना ऊपर कैसे चला गया, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा। क्या ये शॉर्ट कवरिंग थी, या कोई टेक्निकल ग्लिच था, या मार्केट का कोई क्लोजिंग रूल बदला है? चलिए थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द शेयर शिक्षा। सो यहाँ सबसे पहले इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव में था। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहा है मार्केट। ऐसा नहीं रहा है कि वो गिरावट थी और एकदम से कुछ हो गया। ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, क्रूड ऑयल नीचे था, एंड कई सेक्टर जो थे उनमें काफ़ी अच्छी बाइंग चल रही थी। सारे सेक्टर भी पॉजिटिव में थे, जो बेसिकली निफ्टी में जिनका वेट रहता है वो सारे पॉजिटिव थे। लेकिन आखिर 2 मिनट में एक सडन ऐसा वर्टिकल जंप आया था। अब यहाँ पे देखते हैं, लेके चलते हैं हम इसको 2 मिनट्स पे। तो लास्ट के 2 मिनट्स में हमें यहाँ पे एकदम से 3 मिनट्स का है ये, तो लास्ट में एकदम से हमें देखने को मिला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे है, दूसरा जो है यहाँ पे, जहाँ पे हमें डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रही है। तो एकदम से ऐसी क्या चीज़ हुई? ठीक है, तो कई सेक्टर्स में बाइंग भी थी आज, लेकिन आखिरी 2 मिनट में सडन वर्टिकल जंप आया था। उसका मेन रीजन ये था, और उसको कहते हैं हम क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ठीक है, CAS। अब यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी हो जाती है, विच इज डे लॉन्ग इज नॉट इक्वल टू CAS। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डे लॉन्ग इज नॉट इक्वल टू CAS, लास्ट मिनट स्पाइक इज इक्वल टू CAS इम्पैक्ट। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ जाएंगी। तो अब CAS क्या है, इसको देखना है कि CAS हमारा है क्या। जस्ट सेकेंड, इसको कर लेते हैं क्लोज। ऑलराइट, तो CAS हमारा क्या था? पहले क्या होता था कि FNO में जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होता था वो आखिरी 30 मिनट्स के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी मतलब VWAP से तय होता था। ठीक है, वो उसको डिसाइड करता। लेकिन अब क्लोजिंग के समय बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स को ऑक्शन में कलेक्ट किया जा सकता है, और जिस पर एक प्राइस का मैक्सिमम क्वालिटी, मतलब जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज और किसी का है, मतलब उसी स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि इस प्राइस पे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग प्राइस मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैच करें, इस पे नहीं करें, तो ये वाला जो होगा वो हमारा ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा, जिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग की मैच करेगी, तो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए, तो ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इतना सा फर्क आया है क्योंकि ये ना आज जो था वो फर्स्ट डे था। ये जो हमारा नया रूल बना है इसका आज फर्स्ट डे था, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से हमें सारी चीजें देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात आती है कि निफ्टी 200 पॉइंट्स क्यों ऊपर गया है। उसका पॉइंट सिर्फ एक सिंपल सा है, निफ्टी खुद एक स्टॉक नहीं है। ठीक है, निफ्टी खुद एक स्टॉक नहीं है। निफ्टी जो बनता है वो निफ्टी 50 की बात करें तो 50 कंपनीज हैं, उन स्टॉक्स को मिला के, जो 50 स्टॉक्स हैं उनको मिला के बनता है। जब रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस जैसे हाई वेटेड स्टॉक्स जो होते हैं, जिनका ऑक्शन प्राइस जो है रेगुलर मार्केट के आखिरी दिख रहे हैं, जो भी प्राइजेस उसके निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो निफ्टी पे दिखेगा। बेसिकली 50 कंपनीज का जो क्लोजिंग प्राइस, जिसपे सारे मैक्सिमम क्वांटिटी मैच करेगी, उसका जब निकल के आएगा तो उनका कंबाइंड जो इफेक्ट होगा उसको बना के निफ्टी का हमारा प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, आई होप वो समझ आ गया होगा। तो वही इफेक्ट जो एवरेज प्राइस निकल के आया, कंबाइंड इफेक्ट दिखा, उसी की वजह से हमारा निफ्टी जो है लास्ट के 2 मिनट्स में 200 पॉइंट्स ऊपर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी, इसी को हम अगर वो करें तो मतलब यहाँ पे क्या है, हैवी वेट स्टॉक प्राइस का जो रीसेट होगा है, बेसिकली हैवी वेट स्टॉक प्राइस जो होगा उनको कंबाइन करके निफ्टी का क्लोजिंग लेवल
बनेगा। समझ आ गया कि निफ्टी का प्राइस कैसे डिसाइड होगा? 50 स्टॉक्स का कंबाइंड जो प्राइस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि फ्रेश बाइंग से निफ्टी का 200 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा है, तो ये कहना सही नहीं होगा। अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए तो ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस ऑक्शन के जरिए ये प्राइस डिस्कवर किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, क्योंकि मैंने ये देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि ग्लिच हो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन हो। तो ना तो ये ग्लिच है और मैनिपुलेशन बोलना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये फर्स्ट डे था, ठीक है, फर्स्ट डे था इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से दिखा है हमें। हो सकता है कल हमें सेम चीज ना देखने को मिले, तो यही चीज है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को इस चीज में क्या करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि अब 315 या 320 जो प्राइस स्क्रीन पे दिखेगा, क्योंकि यूजुअली ये होता था पहले, पर जो ये प्राइस स्क्रीन पे दिखेगा वो आपका क्लोजिंग प्राइस हो, ये जरूरी नहीं है। ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस नहीं हो सकता। क्लोजिंग कैंडल को देखकर तुरंत ब्रेकआउट मत मानिएगा, लेकिन अगले दिन देखिए जरूर कि अगले दिन मार्केट उस लेवल को सस्टेन करता है या नहीं करता है। जो भी हमारे पास क्लोजिंग प्राइस आता है उस पे सस्टेन करता है मार्केट या नहीं करता है, वो चीज देखनी जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल न्यू रूल है, ठीक है। तो इस न्यू रूल को थोड़ा सा टाइम लगेगा सब लोगों को समझने में भी, और इसको अपनी जगह बना के बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे सेटल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज का जो 200 पॉइंट्स का ये जो हमें जंप देखने को मिला, सिर्फ कोई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है। दिन भर मार्केट तेज रही है आज, लेकिन आखिरी 2 मिनट्स में स्पाइक आया है, जो कि मैंने बता दिया आपको क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का इफेक्ट था। आपको उस समय थोड़ा सा मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में किस किस को लगा कि ये ग्लिच है या ऑपरेटर एक्टिविटी है या शॉर्ट कवरिंग है, बताइएगा मुझे जरूर। और ऐसी ही सिंपल लैंग्वेज में जो भी मार्केट में हो रहा है उसको समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी इन्वेस्टिंग।